हाय फ्रेंड, किसी ने बड़ी ही खूबसूरती से कहा है कि वक्त एक ही रहता है पर सदा एक सा नहीं रहता। इसीलिए जिंदगी को बदलने के लिए वक्त को और वक्त दो। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ आपके साथ कि मेरा चलो आज कुछ नया सुनते हैं। अब एक बार क्या होता है कि क्लास चल रही है। क्लास में जैसे हाल ही में वर्तमान घटना हुई है कि कोटा के 3 स्टूडेंट जिन्होंने सुसाइड कर दिया। और कहते हैं कि जैसे इतने सारे कोचिंग संस्थान हैं, उनमें सबसे ज़्यादा कोटा कोचिंग संस्थान है, उसमें सुसाइड होते हैं। यही चर्चा चल रही थी, तभी एक बच्चा पूछ बैठता है कि सर, आपने एक कहानी सुनाई थी कि एक बच्चा होता है जो मतलब विश्वास भरी आंखों से अपने पिता जब उसे स्कूल छोड़ने जाते तो वो कहता है कि आप आओगे। और उसके पिता निकल जाते, लेकिन उसके पिता फिर लेने आते हैं उस बच्चे को। और होता ये कि स्कूल में एक हादसा हो जाता, पूरी बिल्डिंग तहस नहस हो जाती है। लेकिन फिर भी उसका पिता, उसे पता था कि मेरे बेटे ने मुझसे कहा था कि आप मुझे लेने आओगे। तो उसके पिता वहाँ पे ढूंढते अपने बेटे को, और बहुत कोशिशों के बाद उन्हें अपना बेटा मिल जाता है। और जैसे ही मिलता है तो वो बेटा ये पूछता है कि अपने दोस्त को कहा, कहता है कि मैंने कहा था मेरे पापा आएंगे। मतलब ये कहानी सर आपने सुनाई। इसमें सबसे ज़्यादा जो बात सामने आ रही वो ये है कि विश्वास, बेटे का अपने पिता पर विश्वास और पिता को अपने बेटे पर विश्वास। मतलब बेटे ने कहा था कि पापा आप आओगे, तो बेटे को विश्वास था कि पापा ने कहा है तो वो जरूर आएंगे। और पिता को विश्वास था कि बेटे ने कहा है कि वो आपको वो आपको मिलेगा, मतलब मैं आपको छुट्टी के बाद मिलूंगा, आप मुझे लेने आना। तो इन दोनों बाप बेटे को विश्वास था। ये बात तो समझ में आती है, पर सर जो ये कहानी आपने सुसाइड के एंगल में सुनाई है, तो एक बात ये समझ में नहीं आ रही कि ये बच्चे सुसाइड करते हैं। एक आसान बात, हम जो ये बात करें सुसाइड की, हमें भी इतना बुरा लग रहा है, तो वो सुसाइड कर कैसे लेते हैं? मतलब इतनी हिम्मत जुटाते हैं और सुसाइड करने की नौबत क्यों आती, चाहे रीज़न कुछ भी हो। तो सर कहते कि होता क्या है, इस कहानी में विश्वास होता है पिता और बेटे का। बिल्कुल वैसे ही हम कोई फील्ड चुनते हैं, हमें सबसे पहले तो हमें अपना इंटरेस्ट देखना चाहिए कि हम किस में अच्छे हैं, उसके हिसाब से हमें फील्ड चुनना चाहिए। और यदि ऐसा हम नहीं करते, हम जो भी फील्ड चुनते हैं तो उसमें ये देखो क्या हम वो काम कर पाएंगे। जैसे आईआईटी करें, एमबीबीएस करें, हम अपने 3 या 4 साल देते हैं ज़िंदगी के, जो सबसे मौस्ट होते हैं स्टूडेंट लाइफ में। और फिर भी कुछ भी हाथ नहीं लगता तो हम हताश हो जाते हैं। तो ऐसा जब हमें पता है ये काम हम नहीं कर सकते, तो वो हमें नहीं चुनना चाहिए। और यदि हम चुनते हैं तो उसमें ये होता है कि परिवार से हमेशा जुड़े रहना चाहिए, अपनी प्रॉब्लम्स वगैरह सब बताना चाहिए। और यदि ऐसा आपको लगता है कि हम नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर, तो परिवार के सामने रखो, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो। और यदि परिवार दोस्तों के सामने हम बात कहते हैं ना, चाहे कोई भी हो, तो हमारे दिमाग में जो डिप्रेशन यदि आ भी रहा होता है वो भी चला जाता है। मतलब अपनी बात शेयर करो, क्या पता कोई हल मिल जाए। और ऐसे ही मामले कब होते हैं जब स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, हम परिवार दोस्तों सबसे दूर रहते, कुछ नहीं करते, उन्हें बता नहीं पाते, तब ऐसा होता है तो फिर सुसाइड की नौबत आती है। मतलब सुसाइड के लिए भी वो कितनी हिम्मत इकट्ठा करते हैं, उन्हें लगता है कि अब कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है, तो वो सुसाइड करते हैं। लेकिन लाइफ में कभी भी कैसी भी सिचुएशन हो, हमेशा उसे शेयर करो, ढूंढो उसमें कि हम इस प्रॉब्लम से कैसे निकल सकते हैं। जैसे एक मूवी है 3 इडियट्स, तो लाइफ में हमेशा फ्रेंड सर्कल रखो, तो 3 इडियट्स के फ्रेंड्स होते हैं वैसा सर्कल रखो। ऐसे नहीं कि जिंदगी को हम समझदार बनकर कभी भी नहीं जी सकते। जिंदगी को यदि जीना है तो पागल बनकर ही जिया जाता है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। जुनून आप में है, आप कुछ करना चाहते हो, चाहे वो कोई भी, अपने काम को एंजॉय करो। यदि डांसिंग है तो ये जरूरी नहीं कि डांसिंग में आप पैसा ही सोचो, मतलब आपको डांस करके पैसा कमाना है। आप ये सोचो कि पैसा कमा भी लोगो, लेकिन आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी। लेकिन आप यदि डांस को एंजॉय कर रहे हो, डांस के साथ जीते हो, डांस में जीते हो, और फिर वो पैसे आते हैं ना, वो चीज़ हमें बहुत खुश रखती है।
वो हमें ज़िंदगी जीने, आप कुछ भी कर रहे हो किसी भी फील्ड में, तो अपने काम को एंजॉय करो, बोरियत महसूस मत करो। और ऐसे मामले आ रहे हैं तो हम सोचते हैं ऐसा क्यों है, मतलब डिप्रेशन के शिकार अवसाद काफ़ी कुछ ये कोचिंग संस्थान होते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चे तो अपनी सब कुछ पढ़ाई नहीं होता, उसके साथ अदर एक्टिविटी भी करो, खुश रहने की कोशिश करो और विश्वास होता है, विश्वास भी रखो इस दुनिया में। दुनिया चल रही है इसका मतलब कोई तो शक्ति है, चाहे उसे कोई भी नाम दे दो, साइंस, अलौकिक शक्ति, भगवान, कुछ भी कह दो, या अपने सब कॉन्शियस माइंड की शक्ति कह दो, लेकिन कोई तो है, कुछ तो है। तो विश्वास रखो, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि खुद को जानो, खुद से बात करो, मतलब खुद को जानो आप क्या हो। दुनिया से पहले खुद को मानो कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या करना है। और मैं फिर वही कहूँगी जो मैं अक्सर कहा करती हूँ कि महान लोग अच्छा ही काम नहीं करते, बल्कि वो जो भी करते हैं उसे अच्छा बना लेते हैं। हाँ, ये सच है कि एक इंसान दुनिया को नहीं बदल सकता, लेकिन ये भी इतना ही सच है कि इस दुनिया को बदलने की शुरुआत करने वाला हमेशा एक इंसान ही होता है। और हमेशा अपने दोस्तों, अपने परिवार सबसे जुड़े रहिए, क्योंकि अपनों का साथ है तब तक अपन है। थैंक यू सो मच इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।